भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र में जहांगीराबाद स्थित महाराणा प्रताप स्कूल के बूथ पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक हुई। बात बढ़ती देख पुलिस प्रशासन हरकत में आया और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। यहां गहमा-गहमी की स्थिति देखने को मिली। भाजपा नेता कांग्रेस पर, वहीं कांग्रेस नेता भाजपा पर फर्जी वोटिंग कराने के आरोप लगाते नजर आए। कई बूथ पर काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिससे वोटिंग के लिए घंटों वोटर को लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। देखिए, आरिफ मसूद के गुंडे जो है ना, पूरे भोपाल के पूरी मध्य विधानसभा सीटों पर जो हैं, जहां पर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, वहां पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना। राजीव नगर में एक हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई, एमपी नगर थाने में मामला दर्ज किया है। अभी यहाँ पर जानकारी लगी कि जो हमारे कार्यकर्ता आयुष है, उसके साथ रेहान गोल्डन जो पहले कांग्रेस में हुआ करता था, फिर निर्दलीय हो गया, फिर पता नहीं कहाँ चले गया और फिर वापस कांग्रेस में चले गया, उसके द्वारा उन लोगों ने बदतमीजी की गई और उस इलेक्शन प्रोसेस को इतना स्लो कर दिया गया है। कभी लंच के टाइम पे आधा घंटा रोक देते हैं। सुबह से यह लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी। अभी पुलिस के लाठीचार्ज होने की वजह से लगभग 100 से 200 मतदाता भाग गए हैं। आप देखेंगे कि बाहर बिल्कुल पुलिस ने 200-250 पुलिस वाले खड़े, मतदाता घबरा रहे हैं। मतदान करने के लिए लोग निकलना चाहते हैं, मतदान करने के लिए लोग आना चाहते हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा माहौल बना है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मतदान का संख्या बढ़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था से बहुत नुकसान हो रहा है इन अव्यवस्थाओं के कारण। जैसे कि अभी लाठीचार्ज किया गया, पुलिस की कमी है, लाइट की कमी है, लंच के लिए ये ऑफिस थोड़ी है भैया। आप मतदान को नहीं रोक सकते, ये किसी प्रकार का कोई नियम नहीं। मतदान रोका गया है लंच के नाम पे, कभी गुंडागर्दी के नाम पे 1 घंटे के लिए मतदान डिस्टर्ब हुआ। इन सब वजह से मतदान करने के लिए लोग लाइन में लगे हुए, बाहर खड़े हुए आना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की ये सुचारू व्यवस्था होना चाहिए वैसी व्यवस्था चुनाव आयोग नहीं कर पाया और फेल हो गया है। 1 घंटा और अतिरिक्त समय भी मिला। अतिरिक्त समय मिलने से नहीं होता, व्यवस्थाएं होना चाहिए। यही समय यदि अतिरिक्त नहीं देते और व्यवस्था सुचारू रूप से पूरी कर देते तो ये स्थिति नहीं आती। सुबह से लाइन टूटी नहीं, ये वहां तक लाइन लग गई थी अभी 1 घंटे पे, लेकिन लाठीचार्ज की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से सभी लोग यहाँ से भाग गए हैं और अब वोट देने के लिए आने। कुछ लोग बीजेपी के थे जो क्रेडिट लेने के लिए यानी कि फोटोबाजी के सेक्शन के अंदर आए थे। आखिरी टाइम के अंदर दिन भर में तो कुछ नहीं कर पाए। वो जो लोग कह रहे हैं साहब गुंडों ने कदर किया, एक गुंडा एक अपराधी अभी जांच से कौन से मामले के अंदर जांच के अंदर पड़े हैं, वो दूसरों को गुंडा कह रहे हैं। उनके चाचा क्या है उनसे तो पूछ लो। मर्डर केस के अंदर है, रेहान गोल्डन के ऊपर मर्डर केस नहीं है। उनको जो लंबी लाइन का मतलब था, उनको डर और दहशत का माहौल सता रहा था, जो उनने आगे नाटक किया। उनका बूथ भी नहीं था वहाँ पर। हम कह रहे हैं फर्जी वोटिंग हुई है। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस जो अभी जो था जैसा सिस्टम था उसके अंदर फर्जी वोटिंग तो नामुमकिन ही काम है। लेकिन उनको सोचने का, लेकिन वो उनको जो हार का डर से दिख रहा था ना, उस चीज़ का जो लंबी लाइन थी वो डर था उनको। नहीं, ये तो बिल्कुल आखिरी टाइम के अंदर 5:45 बजे की घटना है। जो बयान दे रहे हैं वो यहाँ पर उनसे पूछो तो तुम थे भी है नहीं।